दोस्तों, अगर आपकी भी नई नई शादी हुई है और बीवी ये कहती है जो अभी दूर रहो, मन्नत है, तो आप ये समझ लेना जो कहीं आपको जन्नत भेजने की तैयारी तो नहीं कर रही है। दोस्तों, ऐसे ही एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का, जिसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था 3 कातिलों के साथ और खाई में फेंक दिया था, कई सौ फीट गहरी खाई में, और खुद लापता हो गई थी। दोस्तों, उस कहानी में एक नई मोड़ आई है, बहुत ही अचंभित मोड़ आई है। उस मोड़ के बारे में भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे जो ठीक 106 दिन के बाद मतलब 8 सितंबर 2025 को एसआईटी ने 790 पेज का चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इस चार्जशीट में जो मुख्य आरोपी है उसके नाम है, कौन से धारा लगाए गए हैं, धारे प्रूफ हो जाते हैं तो क्या सजा मिलेगी, ये सारी बात बताऊंगा दोस्तों। और वो भी बताऊंगा जो इसमें क्या अचंभित, अचानक, डरावना मोड़ आया है। दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी बजा ले, जिससे जो भी सच्ची घटना मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं वो आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, इसलिए क्योंकि हो सकता है आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले सजग हो जाए, जागरूक हो जाए, अपने आप का रक्षा कर पाए और अपने अड़ोसी पड़ोसी और जानने वालों का रक्षा करें। दोस्तों, इस कहानी में जो सबसे अचंभित मोड़ आया है, सबसे डरावना मोड़ आया है, वो मोड़ ये है जो सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद, जो आप सब लोगों ने देखा होगा, जो वो राजा रघुवंशी के घर पर जाके राजा रघुवंशी के माता जी के साथ लिपट लिपट कर रोया था, मानो उसका आंख नहीं समुंदर हो, इतना आ, आ, आंसुओं के साथ रोया था। वही गोविंद शिलोंग जाकर अपनी कातिल बहन सोनम रघुवंशी के लिए और उसके आशिक राज कुशवाहा के लिए वकील हायर करता है, जिससे वो वकील केस लड़े, केस को कमजोर करने की कोशिश करे और इस दोनों को, यूं कहे तो पांचों कातिलों को बचाने की कोशिश करे। दोस्तों, ये जो 106 दिन बाद 790 पेज का चार्जशीट आया है, उसमें जो सबसे बड़ा माना गया है, जो ये घटना, ये कांड, इतना दर्दनाक मौत राजा रघुवंशी को इसलिए दिया गया क्योंकि सोनम रघुवंशी का अवैध रिश्ता उसके आशिक के साथ, राज कुशवाहा के साथ था, ये माना गया है। दोस्तों, दूसरी बात यह है जो इसमें जो 5 नाम है कातिलों के, वो नाम है सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा सोनम का आशिक, उसके बाद विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी। ये विशाल सिंह राजपूत वही है जो राजा रघुवंशी को उस जगह पे बुलाया जहाँ पे जगह खत्म हो गई थी और साइड में रेलिंग था, उसके नीचे कई 100 फीट का खाई था और वहां पे राजा रघुवंशी के पीछे से वार किया दाव से और वहीं पे उसको लहूलुहान करके गिरा दिया। उसके बाद राजा रघुवंशी की पत्नी, जो नई नवेली थी, नई नई शादी हुई थी, सोनम के साथ मिलकर इन तीनों कातिलों ने उसके शव को उठाकर गहरे खाई में फेंक दिए। दोस्तों, इसमें जो धारा लगी है वो धारा है 302, 102 बी, 201 और 34। ये धारा अगर प्रूफ हो जाते हैं, और प्रूफ होगा ही क्योंकि हम सब लोगों की सहानुभूति राजा रघुवंशी के साथ और उनके घर के वालों के साथ है, अगर ये धारा साबित हो जाते हैं तो सोनम रघुवंशी और राज रघुवंशी को, सॉरी राज रघुवंशी नहीं, राज कुशवाहा को, जो इंदौर में बैठकर पूरे साजिश का मास्टरमाइंड था, उसको और सोनम को फांसी की सजा मिलेगी, नहीं तो उम्र कैद तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ में जो ये 3 कातिल और हैं, इनको भी उम्र कैद की सजा
कम से कम मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, इस चार्जशीट में जो बातें शामिल की गई है वो है चैट हिस्ट्री, जैसे व्हाट्सएप की चैट हिस्ट्री या मेल की या मैसेज की। ये सारी चैट हिस्ट्री खंगाल के इसका प्रूफ इसमें लगाया गया है। बैंक ट्रांजैक्शन, कहाँ-कहाँ पैसे खर्च हुए, किस लिए पैसे खर्च हुए, दाव खरीदने में जो पैसे खर्च हुए, उसके बाद होटल की बुकिंग, उसकी भी हिस्ट्री, होटल वालों से जो बातचीत की गई वो सारी बात, उसके बाद कॉल डिटेल, कॉल सीडीआर। दोस्तों, उसके साथ ही 50 गवाहों के बयान भी इस चार्जशीट में दाखिल किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। दोस्तों, आप सब बताएं, जो कातिल बहन, इसको बहन कहना भी शर्म की बात है, उस बहन के लिए गोविंद अभी भी उसको बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये है, जो इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट तो आया है। और दोस्तों, कानून तो ये कहती है, लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, जो इस कातिल को, जिसके ये कांड करने के बाद एक ट्रेंड सा हिंदुस्तान में आ गया, हर एक कस्बा, गली, मोहल्ला, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में इस तरीके की कहानी शुरू हो गई, ट्रेंड शुरू हो गया। कोई अपनी पत्नी को दहेज के लिए बार बार दहेज मांगता है, अपने अय्याशी के लिए दहेज मांगता है, और पूरा न होने पे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है, गला रेत देता है, पहाड़ियों से फेंक देता है, या यूं कहे तो नई नवेली शादी होती है या पुरानी भी शादी है, 18 साल 20 साल की शादी है, वो औरतें अपने पति को, जो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा है, जो अपने बच्चों का रखवाला है, उसको एक जेबकतरे आशिक के लिए रास्ते से हटा देती है, निर्मम तरीके से मारती है, सबको कई टुकड़ों में बांट देती है, और कहीं भी फेंक देती है या जमीन में गाड़ देती है। आप सब सुन रहे होंगे, इस तरीके का ट्रेंड हिंदुस्तान में चल रहा है। तो हम सब ये चाहेंगे, जो इनको पांचों कातिलों को इस तरीके से सजा दी जाए, जो एक दुनिया में एक सीख हो, मील का पत्थर साबित हो, और जो क्राइम करने वाले हैं या जो कर रहे हैं, उनके दिल में इतनी डर पैदा हो जाए, जो इस क्राइम को करने से बचे। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, ये जरूर बताइएगा। और फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल घंटी बजाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, फिर आप लोगों के सामने पेश होता हूँ एक नए सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।